Assalamu alaikum dear students. So today we are discussing and starting our new chapter electronics, which is the beautiful branch of physics through which you are using the different home appliances in your homes like DC fans, fridges, stabilizers, PCs, laptops, your mobile phone, Android sets and etc. Your analog and digital watches, your voltmeter, ammeter, and so on. There are so many devices and so many inventions of ओके सो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सबसे मेन बात ये कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी सर्किट में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बड़ी प्यारी एग्जांपल आपके मोबाइल चार्जर की। जब आप मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते हो तो आपके मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन आप उसको चार्जर को जो लगाते हो वो 220 वोल्ट के अंदर लगाते हो। किस तरह से 220 वोल्ट कन्वर्ट हो रहे हैं 5 वोल्ट के अंदर? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द ट्रांजिस्टर विच इज़ यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिशियंस इन द सर्किट ऑफ चार्जर। ठीक है, सो देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल किया है। किससे किया है? इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या इस्तेमाल किया? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हुआ करती थी एनालॉग और अब आ गई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिफरेंट और डिफरेंस इन दोनों के अंदर, फिर आगे चलते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है कि आपके पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर आप मेजर कर सकते हो डिस्क्रीट, उसके साथ साथ कंटिन्यूस वेरिंग क्वांटिटीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास अगर डिजिटल वोल्ट मीटर है तो उसके अंदर अगर हम किसी भी चीज़ के वोल्टेजेस मालूम कर रहे हैं तो वो वोल्टेजेस 18 वोल्ट, 19 वोल्ट भी आ सकते हैं, या वो पॉइंट्स के अंदर भी आ सकते हैं 19.1 वोल्ट, 19.2 वोल्ट। तो देखिए, ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ होती हैं। ये क्वांटिटीज़ होती हैं, ये कंटिन्यूस होती हैं 19.1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम हाई प्रिसीशन के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल कंपोनेंट्स के अंदर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिंग क्वांटिटीज भी मालूम कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सिर्फ जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो दो होती हैं, एक 0 दूसरी 1। 0 का मतलब ये स्टूडेंट्स होता है लो वोल्टेजेस, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेजेस। ठीक है, आगे बड़ा अच्छे से इसको हम समझेंगे जब लॉजिक गेट्स पढ़ रहे होंगे। आगे डेटा कैन बी स्टोर्ड मोर कॉम्पैक्टली, जैसे कि सीडीज हैं, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि सीडी के अंदर जो, या डीवीडीज के अंदर जो ब्लू रैपर होता है, उस ब्लू रैपर के अंदर आपकी पूरी 3 GB, 5 GB, 6 GB की एक मूवी जो है ना स्टोर हुई हुई होती है, सेव हुई हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, इसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे कि 0 और 1, ये ज़्यादातर फ्लक्चुएट नहीं होते हैं वोल्टेजेस के आगे पीछे होने से। और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इसके अंदर वेरी हाई प्रिसीशन होती है। बाकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? अच्छा, इसके अंदर हम सिर्फ क्या करते हैं, मेजर करते हैं कंटिन्यूस वेरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज। इसके अंदर है ना, हम ज़्यादातर कंटिन्यूस क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, और कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि वोल्टेज, या आपके घर के जो मेन स्विच है उस मेन स्विच में ना एक मीटर लगा हुआ होता है, वोल्ट मीटर। तो वो जो वोल्ट मीटर हम अपने मेन स्विच में, आजकल तो वो डिजिटल वोल्ट मीटर आ गए, पहले वो पॉइंटर वाला आता था। वो जो पॉइंटर वाला वोल्ट मीटर होता है वो एनालॉग वोल्ट मीटर होता है। उसमें आप देखें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसमें कंटिन्यूसली, इसके अंदर हम डिस्क्रीट में नहीं होता ना, जैसे इसमें डिस्क्रीट चीज़ें नहीं होती हैं।
आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिविजन्स हैं, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 के बाद 1.1 पॉइंट्स के अंदर हम चीज़ें इसमें मेयर करते हैं। डिस्क्रीट वे में नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल के अंदर हम दोनों में कर सकते हैं, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी। अच्छा, डेटा कांट स्टोर्ड कॉम्पैक्टली। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीडी मतलब किसी भी डेटा को कॉम्पैक्टली मजबूती से कम स्पेस के अंदर, बड़ी ही कम जगह में स्टोर नहीं कर पाई। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अफेक्टेड होते हैं अनवांटेड वोल्टेजेस से, ये आगे पीछे हो जाते हैं। और ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इसके अंदर हाई प्रिसीशन होती है, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वेरी हाई प्रिसीशन थी। डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक था थर्मियोनिक इमिशन। इमिशन का मतलब है इमिट आउट होना किसी भी चीज़ से। थर्मियोनिक मीन्स टेम्परेचर की वजह से। फर्स्ट करें कि आपके पास ये रॉड है और इस रॉड को हमने हीटअप किया एट 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इस रॉड में जो एटम होंगे उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब हम इसको हीटअप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इस हीटअप की वजह से वो इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम या फिर इस मेटल सरफेस को छोड़कर इजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है ना कि इस टेम्परेचर की वजह से इनकी काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इस एनर्जी की वजह से इस एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम क्या होता है? देखिए, डिजिटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज के पास सिर्फ दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक 1 और 0। 1 0 को डिफरेंट वेज के अंदर भी बोला जाता है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, हाई या लो, यस या नो, ऑन या ऑफ, क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें एक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो मैथमेटिक्स होती है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा या फिर इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और उन डिवाइसेस का नाम होता है लॉजिक गेट्स। ठीक है, गेट्स, यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, और लॉजिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 1 या 0 का इस्तेमाल होना है, बस ऑन या ऑफ का होना है, ट्रू या फॉल्स का होना है, हाई या लो का होना है, क्लोज या ओपन सर्किट का होना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 3 लॉजिक गेट्स which we will discuss in this video. The OR and NOT gate. The first one is OR gate, so we will discuss about the OR gate. अच्छा, ये टॉपिक आपका मैट्रिक क्लास चैप्टर 17 है और इंटर क्लास सिंटैक्स बोर्ड चैप्टर 18 है। सिंटैक्स बोर्ड जाम शुरू इंटर क्लास की बुक में ये टॉपिक नहीं दिया गया, बट आपको पढ़ना है क्योंकि अभी मैट्रिक में भी आ गया है। बट इंशाल्लाह जब बुक चेंज होगी नेक्स्ट ईयर तो उसमें ये टॉपिक लाजमी होगा। सो OR गेट क्या होता है? देखिए, एक ऐसा लॉजिक गेट जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो, आउटपुट 1 हो, इस तरह के गेट को OR गेट कहा जाता है। इसकी अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन मालूम करें, वो होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉजिक गेट होता है ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। उस टेबल का नाम ट्रूथ टेबल होता है। यहाँ पर a b दोनों इनपुट्स हैं, x आउटपुट है। इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर करंट दें और यहाँ करंट ना दें, यहाँ पर भी करंट ना दें, तो हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलना। ठीक है, मतलब अगर 0 0 तो 0। अगर हम यहाँ पर करंट दें और यहाँ पर करंट ना दें तो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन है 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम ए में करंट दें, बी में करंट ना दें, तो हमें फिर भी आउटपुट में करंट मिलना है, क्योंकि 1 + 0 इज इक्वल टू 1। और अगर हम दोनों में करंट दें तो हमें आउटपुट में करंट तो लाजमी सी बात है फिर मिलना ही है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 नहीं होगा, क्योंकि ये
जो सिंपल अलजेब्रा है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और इसीलिए इसको बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट, और एंड गेट में जो लॉजिक एक्सप्रेशन होती है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। एंड गेट का सिंबल ये है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आउट इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा, ए बी एंड एक्स। ट्रुथ टेबल अगेन उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि ये गेट का वो किस तरह से काम करेगा, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है कैसे काम करेगी। ए में 0, बी में 0, तो यहाँ पर भी 0। अच्छा, यहाँ 0, यहाँ 1, मतलब बी में हमने आउटपुट दिया, यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट नहीं मिलना। यहाँ हमने आउटपुट दे दिया, यहाँ आउटपुट नहीं दिया, तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट नहीं मिलना, क्योंकि 1 × 0 इज इक्वल टू 0। इस गेट में सिर्फ एक कंडीशन में आउटपुट मिलेगा, और वो कंडीशन ये होगी कि जब दोनों इनपुट में हमें करंट मिल रहा हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 × 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड, जिसको नॉट गेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड गेट होता है वो होता है नॉट गेट, और इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है कि इसके पास दो हमारे पास इनपुट ये कैसा गेट है जिसके पास एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट जिसको हम एक्स कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए और एक्स ही बनेगा। अगर हम इसमें करंट दें मतलब 1, तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, और अगर हम इसको करंट ना दें तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। तो इसको इन्वर्टर गेट कहा जाता है। अगर यहाँ 0 तो यहाँ पर 1, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 0। तो इस तरह के गेट को नॉट गेट भी कहा जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।